हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में या इनकी वंशावली या फैमिली ट्री के बारे में जानेंगे। लेकिन आप शिवाजी से पहले भी इनकी कोई वंशावली रही होगी तो हम इनको देख सकते हैं मुख्य पर्सनालिटीज़ में। तो देख सकते हैं कि इनकी शुरुआत आप देखेंगे कहीं ना कहीं शिवाजी के जो वंशज हैं तो आप देखेंगे बाबा जी राजे भोसले के साथ शुरुआत होती है। इनके पुत्रों में देखेंगे शुरुआत होती है मालोजी राज और बिठोजी राज। तो आप देखेंगे आप विठोबा संत भी हुए हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, पर्सनालिटी हैं वो। आगे हम देख सकते हैं मालोजी राजे के साथ जो है शाहजी राजे, तो ये मालोजी राजे के पुत्र हैं। और इसके साथ ही बिठोजी राजे के पुत्र शरीफ जो है जी राजे, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कैसे इनकी वंशावली बढ़ती है। फिर शाहजी राजे के वंशावली में आप देखेंगे इनके 3 पुत्रों के रूप में फिर इनकी वंशावली यहाँ बिठोजी राजे की एक वंशावली और चलती है शरीफजी राजे। इसके बाद क्या होती है इनकी वंशावली यहाँ रुकती है, लेकिन शाहजी राजे की वंशावली आगे बढ़ती है। और शाहजी राजे की वंशावली में आप देखेंगे कि पहला नाम आएगा संभाजी राज। तो आप इसे देखेंगे संभाजी के राज के साथ ही आप देखेंगे इनके एक जो हैं शाहजी राजे के जो दूसरे पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज, आप इनसे भली बात परिचित हैं। फिर तीसरे पुत्र का नाम है बेंकोजी राजे। तो आप इन्हें जानते हैं, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ये यहीं पर रुकते हैं, इनकी वंशावली यहीं रुकती है यहाँ आगे, क्योंकि ये क्या है किंगडम या डायनेस्टी के हिस्सा नहीं बन पाते हैं। आप देखेंगे फिर एक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है। आप देखेंगे इनके 2 पुत्र हैं, एक संभाजी महाराज हैं, दूसरा नाम है राजा राम महाराज, जो आप देखेंगे करवीर शाखा बोल सकते हैं। कभी ये पूछा जाए किस शाखा थे राजा राम महाराज, तो करवीर शाखा से हैं। और इसके साथ ही संभाजी महाराज के नाम के साथ फिर इनकी वंशावली चलती है। आप देखेंगे संभाजी महाराज के बाद संभाजी का साम्राज्य तो हो जाता है, वो 2 हिस्सों में बढ़ता है कहीं ना कहीं। और मुगल प्रशासन इसी का फायदा उठाते हुए क्या है जो है मराठा साम्राज्य को लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं। आप देखेंगे कि संभाजी महाराज में साहूजी महाराज जो है थोरले और सतारा शाखा से संबंधित थे। आप इन्हें देखेंगे ये किससे संभाजी महाराज किस शाखा से हैं, क्वेश्चन पूछा जाता था, आप इसे भी जानने की कोशिश करें। ये सतारा शाखा से थे, तो साहू महाराज थोरले के रूप में हैं। फिर आप देखेंगे इनके साथ आता है राजा राम नाम। तो हम एक एक वंशावली के लिए जो है बता रहे हैं, तो आप इसके साथ देखेंगे कि संभाजी के जो वंशावली आगे बढ़ती है फैमिली ट्री, तो साहूजी महाराज थोरले और सतारा शाखा से हैं। फिर इनके पुत्र का नाम आता है रामराज, फिर और दूसरे पुत्र का नाम है साहू जी महाराज। देखें साहू महाराज तो दूसरे पुत्र हैं, रामराज साहू महाराज दूसरे। फिर इनकी अगर आगे वंशावली बढ़ेगी तो आप देखेंगे साहू जी महाराज जो दूसरे थे, इनमें प्रताप सिंह महाराज का नाम आता है। फिर एक शाहजी महाराज आते हैं, तो आप देखेंगे शाहजी का नाम या ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर प्रताप सिंह महाराज में आप देख सकते हैं कि साहू महाराज फिर एक नाम आएगा जो इनके पुत्र के रूप में है। फिर शाहजी महाराज का आगे वंशावली बढ़ेगी, तो आप देखेंगे बेंकोजी महाराज फिर बढ़ते हैं। फिर राजा राम मोहन राज आते हैं, ठीक है, राजा राज महाराज के नाम से दूसरे पुत्र हैं। और फिर आप देखेंगे राम राजे महाराज में 2 पुत्र आते हैं, कौन से, प्रताप सिंह और शिवाजी महाराज। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं फिर शिवाजी महाराज, फिर शिवाजी में फिर प्रताप सिंह महाराज के फिर पुत्र का नाम आएगा साहू महाराज दर्प। तो आप देख सकते हैं इस पुत्र के नाम से, आप इस तरीके से कहीं ना कहीं वंशावली बढ़ती है। फिर इनके नाम देख सकते हैं कि प्रताप सिंह, विजय सिंह, अभय सिंह और शिवाजी राजे। और इसके बाद एक नाम आएगा प्रताप सिंह के पुत्र का नाम उदयन महाराज। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी जो है वंशावली फैमिली ट्री आगे बढ़ा, या जो शिवाजी महाराज के पुत्र परपौत्र पुत्र परपौत्र पुत्र मतलब बड़ा लंबी साहब आप देख सकते हैं। इसी के तहत आप फैमिली ट्री के साथ हम बात करेंगे बेंकोजी राज के जो है वंशावली। आप देखेंगे इस वंशावली में आप एक नाम तो आप देखेंगे यहीं रुकते हैं, लेकिन हम शिवाजी महाराज के संवाद दूसरे पुत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो राजा राम महाराज जो करवीर शाखा से, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ रखिएगा। फिर इस करवीर शाखा में आप देखेंगे अगला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशावली में जुड़ेगा शिवाजी महाराज। तो राजा राम महाराज जो राम महाराज थे, इनके पुत्र के नाम अगला पुत्र है शिवाजी महाराज। और फिर आगे देखेंगे फिर संभाजी महाराज। तो आपको मेन डायनेस्टी आप इनका बहुत अच्छा रोल रहा, इनका आप देख सकते हैं कैसे कौन कौन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी में किन किन इनके जो पुत्र परपौत्रों का मेन रोल रहा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर इसके साथ ही आप देखेंगे संभाजी महाराज के बाद इनके अगली वंशावली में शिवाजी महाराज आप देख सकते हैं अगला नाम आता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे राजा राम महाराज। तो राजा राम महाराज के साथ आते हैं, फिर शिवाजी महाराज आते हैं, फिर साहू महाराज आते हैं, फिर राजा राम महाराज। तो कहीं ना कहीं आप
इसमें देखेंगे जो करवीर शाखा वाली शाखा है, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की जो डायनेस्टी में मेन रोल निभाने वाले लोग या पर्सनालिटी ज़्यादा हैं। और इधर आप देखेंगे संभाजी महाराज जो उनके पुत्र हैं, तो इनमें कुछ जगह तो ठीक चलते हैं, जैसे संभाजी महाराज का रोल रहा, इसके साथ रामराज का रहा, साहू महाराज जो दूसरे थे वो रहे। फिर आगे आप इनके जो है वंशावली तो चलती रहती है, क्योंकि इनका जो साम्राज्य है कई टुकड़ों मतलब 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो राजा राम महाराज हैं इनके, आप कहेंगे इनकी क्या है, इनकी पत्नी ने आगे इनके साम्राज्य को बढ़ाते हैं, तो जो तो सिर्फ एक क्या है, एक फैमिली ट्री है कह सकते हैं। इस ट्री से आप कौन किसका पुत्र था, या आपको कभी कंफ्यूजन लगे तो आप इस चित्र को देख सकते हैं और इसको मैप को समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।